अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने स्प्रे जो है वो घर में तैयार कर रही हूँ और ये है, इसमें मैंने बॉटल ली है, ये शैम्पू की बॉटल है पुरानी, और ये मैं इसके अंदर ये स्प्रे की, इसके अंदर पानी डाला है मैंने और शैम्पू की थोड़ा सा शैम्पू डाला है और ये नमक है, वाइट नमक डाला है इसके अंदर। ये वाइट नमक है, 2 चम्मच नमक डाला है पानी के अंदर। और ये पुराना शैम्पू एक है, उसकी बॉटल थी तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये स्प्रे तैयार हो गया। इस पौधों में अब आप डालें, बारिश, क्योंकि इस वक्त बारिश का मौसम है और बारिश स्टार्ट होने वाली है, तो मैं स्प्रे करूँगी। 2-3 घंटे के बाद बारिश हो जाएगी तो सारे पत्तों पे जो शैम्पू और नमक लगा हुआ होगा उससे 2-3 घंटे के अंदर जब भी इससे सारे जो आपके हैं कीड़े और जो भी पत्तों पे लगा हुआ होता है फंगस वगैरह, वो सारी ख़त्म भी हो जाएंगी और धुल जाएगा वो बारिश की वजह से, बारिश से। तो जब बारिश स्टार्ट होने वाली हो तो आप इस तरह का स्प्रे करें। ये बहुत अच्छा टिप है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको, ये आम का पेड़ है और इस वक्त मई का महीना है, मई का ये 2nd वीक है और इसमें ये देखें आप, वाइट कलर का आपको तने के ऊपर एक कीड़ा चलता हुआ आपको नज़र आएगा, वाइट कलर के कीड़े। ये पूरे आम के पेड़ के ऊपर ये देखें, ये अगर आप जड़ में देखें तो जड़ में वाइट कलर के कीड़े काफ़ी ज़्यादा आपको हल्के हल्के ये मूवमेंट करते हुए आपको नज़र आएंगे। पिछले साल हमारे आम के पेड़ आए, लेकिन उसमें एक जगह पे स्पॉट होता था काला सा, हर आम के पेड़ पे आम के ऊपर एक स्पॉट सा था काला सा ना, वो इन्हीं कीड़ों की वजह से होता है। इसका एक तो तरीका ये होता है कि आप तने के ऊपर सफ़ेद चूना जो है वो उसका पूरा इस पर सफ़ेद चूना करते हैं। ये देखें ये कीड़ा ये चल रहा है, इसके ऊपर सफ़ेद चूना किया जाता है इस पूरे तने के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने खाद तो डाली है और अब मैंने एक बॉटल में, एक ये बॉटल है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शैम्पू लिया है, एक पुराना शैम्पू, उसमें मैंने पानी डाला है, बॉटल के अंदर पूरा भर लिया है बॉटल को, और इसके अंदर पानी डाला है, थोड़ा नमक डाला है। अब मैं इन कीड़ों के ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। तो आप देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर कीड़े के ऊपर स्प्रे करती हूँ ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये देखें, मैंने जैसे स्प्रे किया अब इसका कलर चेंज हो गया और ये कीड़ा ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है। इसकी मूवमेंट भी रुक गई। ये देखें, इस पानी के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है, सफ़ेद नमक, और थोड़ा सा मैंने एक पुराना शैम्पू की बॉटल मेरे पास रखी थी वो मैंने डाली है, और पानी है। तो स्प्रे में कुछ भी नहीं, आप पूरा कहीं भी किसी भी पौधे में अगर ये कीड़े वगैरह किसी भी तरह के लग रहे हैं तो आप ये इस तरह शैम्पू एक स्प्रे की बोतल में करके पूरे तने के ऊपर, अब देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ ताकि पूरे तने पर ये कीड़े ना जाएं। इसी तरह ये इस पूरी जगह पे, ये इस जगह पे ये देखें, ज़मीन पर भी आपको कीड़ा चलता हुआ नज़र आएगा। ये भी कीड़ा है जो कि ज़मीन के ऊपर ये चल रहा है, और ये इस तरह पूरे इस एरिया में ये फैले हुए हैं वाइट कलर के कीड़े, जो कि आम को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। और मैं इनके ऊपर ये देखिए, जैसे ही मैंने पानी स्प्रे किया ये ब्राउन कलर के हो गए, कलर ब्राउन हो गया इन कीड़ों का, ठीक है। इनकी मूवमेंट रुक गई। तो ये आप अपने किसी भी पौधे पे, चाहे वो आम का हो, बैंगन का हो, करेलों का हो, सब्जियों के कोई भी पौधे, उनको कीड़ा लग गया अगर उसके ऊपर आप इस तरह स्प्रे करें। और कीड़ों से बचाने के लिए भी आप ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह ये शैम्पू है, कोई आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्प्रे, सिर्फ शैम्पू बॉटल में डालें और वो आप पूरे जगह पे जहाँ जहाँ कीड़े फैले हुए हैं उनको आप कर दें। तो ये मेरी वीडियो थी और आप ये एक छोटी सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव, जो कि आप ख़ुद कर सकते हैं। मैं इस वक्त माली मौजूद नहीं है लेकिन मैं ख़ुद स्प्रे कर रही हूँ। ये देखें
वाइट वाला कीड़ा है। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं स्प्रे करूँगी ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये देखें वो नीचे गिर गया। ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं कीड़े, ठीक है। स्प्रे करते ही ब्राउन कलर के हो गए। देखें ब्राउन कलर का कीड़ा चिपका हुआ है इसके ऊपर। तो इस तरह आप अपने दरख्तों को बचा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।